एक महात्मा थे और नाव में बैठे थे, कई लोग नाव में बैठे थे, नाव लेकर के नाविक चला रहा था और तब तक नाव में न जाने कहां से छेद हो गया, पानी आने लगा नाव में। तो जब नाव में पानी आने लगा तो नाविक ने कहा भैया सावधान हो जाइए, नाव में पानी घुस रहा है, अब सावधान हो जाइए। तो जो सधुइया बैठा था अपने कमंडल से नदी का पानी और नाव में लगा डालने। कहा यार ये पागल है क्या, एक तो वैसे ही नाव में पानी आ रहा है, नाव डूबने वाली है, और ये खुद ही कमंडल से पानी नाव में डाल रहा है। थोड़ी देर के बाद किसी युक्ति के द्वारा नाविक ने जो छेद था, जो नदी का पानी नाव में आ रहा था, बंद किया, और जब बंद हो गया पानी तो वह नाव का पानी लगा नदी में फिर वापस डालने। लोगों ने कहा भाई ये पगलों में नहीं समझ में आ रहा है और सरेखों में नहीं समझ में आ रहा है। पूछा, कहा महाराज आपकी जो क्रिया है समझ में नहीं आ रही है। कहा क्या? कहा जब नाव में छेद हो गया तो आप नदी का पानी नाव में डाल रहे थे, और जब नाव का छेद बंद हो गया तो नाव का पानी फिर नदी में डालने लगे। साधु ने कहा कि जब नाव में छेद हुआ तो हमने सोचा कि भगवान की मर्जी है कि अब नाव डूब जाए, तो जब उनकी मर्जी है तो देर किस बात की हम सोचे कि जल्दी से जल्दी डूब जाए। फिर तो जब हमने देखा कि नहीं भगवान बचाना चाह रहे हैं, नाव का छेद बंद हो गया, तो हमने कहा जब वो बचाना चाह रहे हैं तो फिर हमने नाव का पानी नदी में डालना शुरू कर दिया। ये भक्ति है। अरे तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, ये भक्ति है। उनकी जो मर्जी उसी पे खुश हो जाना है, बुद्धिमानी है। वो कह रही है क्या? अरे अनुग्रहोयम भवतः कृतो हीनो, आपने हमारे पति के ऊपर अनुग्रह किया है। देखो भजन का तरीका देखें, प्रार्थना। फिर एक उदाहरण देकर के समझाऊं, ये बात समझ में आ जाए, बड़ी गूढ़ बात है। 3 लोग थे, पति पत्नी और बेटा। तीनों लोग गए और बड़ी कठिन तपस्या किया, एक पैर पर खड़े होकर के लगे मनाने। भगवान शंकर जी आए, कहा बताइए वरदान मांगिए। तो जो पत्नी थी कही पहले हमको वरदान दे दीजिए। कहा मांगिए। कहा हमको सुंदर 16 वर्ष की राजकुमारी बना दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ। अब वो बड़ी सुंदरी बन गई, राजकुमारी बनी। तब तक उनका जो बेटा था कहा महाराज अब हमको वरदान दे दीजिए। कहा बोलो। कहा हमारी माता जी को कुतिया बना दीजिए। गुस्सा लगा उसको कि तीनों लोग साथ ही साथ में थे और हम सबको छोड़ करके राजकुमारी बन गई। अब जब वो कुतिया बनी तो फिर बेचारी पूंछ घुमाते हुए आई वहीं जहां इनके पति और बेटा थे, तपस्या कर रहे थे। तो उसके पति को ममता जगी और उसने कहा हे भोलेनाथ, हमारी बुढ़िया जैसी थी वैसे ही बना दीजिए। और 3 वरदान मांगे, लेकिन जैसे के तैसे रह गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक दोनों आंख की अंधी थी, उनके पुत्र को कोई संतान नहीं था, ज्योतिषियों ने बता दिया था। उस अंधी औरत, निर्धन गरीब औरत ने तपस्या किया, और जब भगवान आए कहा एक वरदान दूंगा, एक वरदान मांगियो। कहा मेरा पौत्र सोने के कटोरे में दूध भात खाए और मैं अपनी आंख से देखूं, महाराज यही वरदान दे दीजिए। अब उसको आंख दें, बेटे को बेटा दें, और सोने के कटोरा में दूध भात गरीब और भिखारी नहीं खाएगा, जो धनी होगा बड़ा होगा वही खाएगा। तो उसकी गरीबी भी गई, आंख का दोष भी गया, और जो पुत्र को पुत्र होने का योग नहीं था उसको भी किया। वरदान मांगी एक, लेकिन सब काम बना लिया। अब ये लोग मांगे 3, जैसे कि तैसे। ऐसे नाग की पत्नियों ने भगवान से कहा कि तप्तः सुतप्तम किमनेन पूर्वम, हमारे पति देवता ने पूर्व जन्म में न जाने कौन सी तपस्या किया है महाराज। मैं तो अपने पति के चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। निरस्तमाने न च मान देन और धर्मोथवा सर्वजनानुकंपया यतो भवास्तुष्यति सर्वजीव। भगवान आश्चर्य में पड़ गए कि तुम्हारे पति तपस्या किए हैं। कह रही हो पूर्व जन्म में कौन सी तपस्या किए हैं? कहा है तपस्या का फल है कि हमारे हाथ से हमारे पैर से मार खा रहे हैं ये। और नाग की पत्नियां कही क्या हैं?
अरे तपः सुतप्तम की मनेन पूर्वम, हमारे पति देवता ने पूर्व जन्म में न जाने कौन सी तपस्या किए हैं। भगवान ने कहा कैसे? अरे कहा बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा, बड़े बड़े देवता आपके चरणों की धूल नहीं पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश देवराज इंद्र आपके चरणों की धूल को अपने मुकुट में धारण करते हैं। और हमारे पति देव का जरा भाग्य तो देखें कि आप अपने चरणों से हमारे पति के सर पर नृत्य कर रहे हैं। अब भगवान खुश हो कहेगा अरे वाह, ये प्रार्थना है। और तब भगवान ने कहा अच्छा बताओ क्या चाहती हो, बोलो। तो नाग की पत्नियों ने कहा कि न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, हमको दुनिया का राजपाट नहीं चाहिए, न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम और न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, न हमको योग चाहिए न मोक्ष चाहिए। तो भगवान ने कहा चाहिए क्या? तो नाग की पत्नी ने कहा कि वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना, आपके चरणों की धूल चाहती हूं महाराज, आपके चरण की धूल हमको मिल जाए। अब देखो मांगी है चरण की धूल, अब भगवान के चरण की धूल जो प्राप्त कर ले उसका उद्धार में कौन रोक पाएगा? अब तो भगवत प्राप्ति हो गई, लेकिन इसी लगेगी जब जमुना जी से बाहर आएंगे, ब्रज के रज में खड़े होंगे, तब न ब्रज की रज भगवान के चरण में लगेगा। तो पति महोदय छूट भी गए और अपना मोक्ष भी मांग लिया, दोनों काम कर लिया। तब नाग ने प्रणाम किया भगवान से और भगवान से कहा महाराज अब मैं क्या करूं? कहा यहां से चले जाइए आप। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे रास लीला करनी है। तब वो नाग ने प्रणाम किया है, नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च। भगवान ने कहा आप जाओ। कहा अगर आपका वाहन गरुण हमको फिर मार के खा गया तब? कहा अब नहीं बोलेंगे गरुण। कहा क्यों? कहा जो हमारा चरण चिन्ह मिल गया है, ये चरण चिन्ह को देख करके अब आपको कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी, ध्यान देना। इसलिए भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के धाम का, भगवान के लीला का चरित्र चित्रण अपने चित्त में जमा लेना चाहिए। तो संसार में आपको किसी प्राणी से, किसी से आपको डर नहीं रहेगा। क्यों? कि भगवान का नाम रूप लीला धाम कोई भी आप अपने चित्त में अगर चिपका लिए, बना लिए, फिर कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है को आपको दुख दे पावे। किस प्रकार से कालिया नाग आया है एक कथा बताए हैं सुखदेव जी महाराज। इसके बाद प्रलंबासुर आया और प्रलंबासुर को भी भगवान ने खेल खेल में भी उसका भी उद्धार करा दिए। इसके बाद कहते हैं कि जब भगवान निकले हैं उस जमुना जी में से, तो ग्वाल बाल और गोपियां वहीं रात भर रोई हैं भगवान के विरह में। और तब देखा तो गर्मी का महीना था और बगल से आग लग गई, और आग इतनी भयानक लगी, इतनी भयानक लग गई। अब देखो इधर जमुना जी और उधर से आग लग गई है, कहां जाएं भाग करके। 2 बार अग्नि का घटना आया है भागवत जी में, 2 बार। एक बार सरकंडे में आग लगी है और एक बार जमुना जी के किनारे जब भगवान कालीदह में कूदे हैं तब लगी है आग। और जब आग लगी है, बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा, आग लगी, अब अगर उधर भाग के जाए तो जमुना जी में डूब जाएंगे, इधर भाग ही नहीं सकते, उधर आग लगी हुई है। भगवान ने क्या किया? सबके सामने देखते देखते आग को पी गए। इसीलिए भक्ति का मार्ग बड़ा सरल मार्ग होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप भजन करते रहोगे, अगर आप कथा में मन लगाए रहोगे, अरे जो करते रहोगे,